महीने पहले मैं करने वाला था। अगर उस वक्त आपने मुझे डांट ना लगाई होती और संभाला ना होता तो शायद आपका ये बच्चा आज आपके सामने जीवित ना होता। इसके लिए मैं आपका ऋणी रहूंगा। महाराज जी, ये सब मेरी ही नादानी की वजह से किसी के आसक्ति में पड़ जाने से हुआ था। गुरुदेव, अब मैं 25 वर्ष का हो गया हूँ। शास्त्रों के अनुसार ये ब्रह्मचर्य आश्रम होता है, जो कि मैंने सार्थक नहीं रहा, लेकिन अब मैं एक पल भी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहता। महाराज जी, क्या ये संभव है कि मुझे सौभाग्य मिले कि जो मैंने अवसर गवा दिया है मैं उसको फिर? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत उत्तम, बहुत उत्तम। जो भूल हो गई उसको सुधार कर एक अच्छे महात्मा बन सकते हो। जब एक चोर, हिंसक, नीच आचरण करने वाला मरा मरा कह करके बहुत ऊंचाई पर चढ़ सकता है, तो आप इससे ज्यादा बिगड़ेल तो हो नहीं, है नहीं? जी महाराज जी, वो बहुत बड़ी चूक हो गई थी। और मैं आपके सामने आया था और नवंबर में, तो मेरी ऐसी हालत थी कि मैं मतलब जीने का मन ही नहीं कर रहा था। अगर आपने उस टाइम मुझे डांट न लगाया होता तो पता नहीं क्या हो जाता। नहीं, ठीक है। और धन्यवाद बच्चा कि तुम हमारी बात माने और अपने जीवन को सुरक्षित रखो और आप संयम से चलो ना। और नाम आज चेहरे में भी तुम्हारे एक प्रसन्नता है, तुम्हारे चेहरे में एक मतलब ऐसा है कि उज्ज्वलता है, मलिनता नहीं, निराशा नहीं, एक नेत्रों में एक मतलब प्रकाश है। खूब नाम जप करो और अच्छे बच्चे बनकर चलो। तो जो तुमसे त्रुटि हुई है वो तो बहुत छोटी बात है। पहाड़ पे पहाड़ पाप हो तो भगवान का भजन उसको नष्ट कर देता है। घोर पापी भी महात्मा बन जाता है। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुर्य समन्तव्या सम्यक व्यवसिता। ऐसा घोर दुराचारी रहा हो और भगवान से कि हे नाथ मैं आपका, और भजन करने लगे तो भगवान कहते हैं मैं उसे महात्मा बना देता हूँ। महात्मा होता है हृदय का। जैसे आज कहा ना, आपका चेहरा प्रसन्न, आपके नेत्रों में एक तेज दिखाई दे रहा कि हाँ आप पवित्रता से, आप ब्रह्मचर्य से चल रहे हैं। पीछे की सब पूर्ति हो जाएगी, जन्म जन्म की बिगड़ी सुधर जाएगी बच्चा। बस ऐसे धैर्यपूर्वक चलते रहो। और संसार बड़ा धोखेबाज है, इसमें फंसाओ ना फंसो। यहाँ कोई सत्य प्यार करने वाला नहीं है, यहाँ कोई तुम्हारे सुख को देखने वाला नहीं। तुमसे सुख मिल रहा है और तुमसे बढ़कर कल इनसे सुख मिलने लगेगा तो तुम्हें देखेंगे भी नहीं, समझ रहे हो? और कल जब इनसे बढ़कर कोई सुख मिल जाएगा तो इनको भी धक्का दे देंगे। ये है संसार का प्यार, ये संसार का नियम। कब और भोले हृदय वाले मान लेते हैं कि मेरा है, और जब उसे ठोकर लगती तो लगता है अब जीना किस काम का, जो मेरा है वही मुझे ठुकरा के चला गया। अच्छा हुआ ठुकरा दिया, तो कम से कम सत्य का मार्ग तो समझ में आया। अगर ना ठुकराता है तो उसी असत्य में प्यार मानकर हमारा जीवन फंसा रहता। बड़ी कृपा भगवान ने की, क्योंकि धोखा मिलने से सत्य मार्ग तो मिल गया। जब चिंतामणि वैश्या ने बिल्व मंगल को धक्का लगवा के निकलवा दिया, क्योंकि अब कुछ पास था नहीं, तब उनको जब कोई रास्ता नहीं रहता तब एक रास्ता रहता है भगवान का। तब उन्होंने भगवान का आश्रय लिया और आगे चलकर बहुत बड़े महापुरुष हुए। बिल्व मंगलाचार्य जी कहा गया उनको। जहां वैश्यागामी वहां बिल्व मंगलाचार्य कहा गया। और भगवान श्री कृष्ण का साक्षात्कार किया और अद्भुत लीलाओं का गायन किया। तो आप भी भगवान के अंश हैं, कोई कमी थोड़ी। खूब अच्छे से चलो, ठीक है महाराज जी? मैं श्री जी को पाना चाहता हूँ, क्या ये संभव है? मैं बिल्कुल, अगर संभव ना होता तो श्री जी। ऐसा कभी कभी लगता है कि मैंने तो अवसर तो गंवा दिया, मतलब बहुत गलत। नहीं, बिल्कुल मत। पीछे ना, पीछे की छोड़ो, आगे की देखो। आप अपने को मत देखो, श्री जी को देखो। वो कितने करुणामय हैं, वो कितने कृपालु हैं। हम अपनी तरफ देखें तो हमारे कदम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और जब हम श्री जी की तरफ देखते हैं तो दौड़ लगाने का मन होता है कि यार करुणामयी है, क्षमाशील है, वो हमें क्षमा कर दिए हैं, तभी हमें संत समागम मिला। देखो ये भाग्य से मिलता है। बड़े भाग पाइप सत्संगा, बड़े भाग्य। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। ये कृपा हुई है। अगर श्री जी हमको कृपा न करती तो हमको सौभाग्य नहीं मिलता, और जब ये कृपा कर दी तो फिर भजन करके हम श्री जी को प्राप्त कर सकते हैं, पक्का प्राप्त कर सकते हैं। देखो हमारी श्री जी इतनी कृपालु। तुम्हें एक घटना बताएं। एक पति पत्नी थे, तो उनकी पत्नी का नाम था किशोरी, और वो बहुत अपनी पत्नी पे प्यार करते थे, आसक्त जैसे संसारी पुरुष रहते हैं। अब काल की घटना, उनकी पत्नी मर गई। अब वो इतने आसक्त थे कि उसके बिना जी नहीं सकते थे। अब वो हर समय रोने लगे, और नाम था किशोरी इसलिए बात बन गई। हा किशोरी। तो एक दिन बरसाने कोई उनके एरिया के आ रहे होंगे, तो वैसे दिमाग में कुछ सुधी नहीं, उन्हीं के साथ बरसाने आ गए। तो रात्रि में गहवर वन के पहाड़ में वो एकांत में प्रेमी का हृदय विकल होता है, तो अपनी पत्नी की याद करके रो रहे थे, किशोरी, हा किशोरी। तो श्री जी ने ललिता से कहा देखो मुझे कोई पुकार रहा है। तो ललिता जी ने कहा आपको नहीं पुकार रहा, उसकी पत्नी का नाम किशोरी है। हमारी श्री जी कितनी करुणामयी। तो उन्होंने कहा आदि नाम माने पहला नाम तो मेरा ही है ना किशोरी, दूसरे कोई बाद में रख ले, किशोरी तो मेरा नाम है ना, जाओ उसको लिवा के लाओ। ललिता जी नजदीक गई, तो ललिता जी का दर्शन मतलब श्री जी का दर्शन समझो। जी ही ललिता जी को देखा, सारे पाप नष्ट हो गए, दिव्य उसके अंदर नेत्र खुल गए प्रेम के। और ललिता जी ने कहा चल तुझे श्री जी बुला रहे। और जे श्री जी को देखा तो अब असली किशोरी को देखा। नकली शरीर के लिए लोग अब तो खत्म। वही बहुत बड़े महात्मा हुए, क्या नाम उनका? अली किशोरी जी, बहुत बड़े संत हुए अली किशोरी जी। तो समझ पा रहे हो, पत्नी में आसक्त और बहुत बड़े महात्मा अली किशोरी जी हुए। तो तुम तो अभी बच्चे हो, खूब भजन करो, श्री जी क्यों नहीं मिल जाएंगी? कभी कभी जैसे गुरु जी ना कि मेरे अंदर ऐसी भावना आती है कि मैं श्री जी को प्राप्त करूंगा, मैं श्री जी तक पहुंचूंगा, तो ऐसे मन में अंदर आता है ना कि तू करेगा, तू तो इतना। तो उसी समय उत्तर दो कि हूं तो उन्हीं का अंश,
जी, यही भरोसा। वो हाँ, उन्हीं का अंश हूँ मैं, क्यों नहीं श्री जी को प्राप्त कर सकता। श्री जी बहुत करुणा, ऐ मन तेरी बात मैं नहीं मानता, तूने तो सदा सलाह देकर मुझे नीचे गिराया है, अब मैं संतों की सलाह से तेरी बात को काट करके मैं आगे बढ़ूंगा, तभी मन को अधीर करके भगवत प्राप्त